रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि अब तमाम स्टूडेंट्स हैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इन तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से कबल हम एसेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में समझ लेते हैं। एसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट है, मतलब 0 to 10 की तरफ हो, छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट है, यानी ऊपर से नीचे आना, इनके 10 से 0 की जानिब आना, ठीक है। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। और 0 से 10 की जानिब जाना, ये है एसेंडिंग ऑर्डर। नीचे से ऊपर को एसेंडिंग ऑर्डर और ऊपर से नीचे को डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए इन रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीक़ेकार समझते हैं। इनको कैसे लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/2, 2/3, 8/9। तो हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनका हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 2, 3 एंड 9, इन तीनों नंबर्स का हमें एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम लेने के बाद हम सबसे पहले देखें, हमें 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। और उसके बाद 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो 3 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और 9 भी ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें 3 और 9 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9। अगेन हमें 3 रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास ये नंबर्स आ गए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 × 3, 2 3 टाइम 6 × 3 और 6 3 टाइम क्या हो जाएगा 18। तो यूँ हमारे पास इन डिनोमिनेटर्स का 2 3 और 9 का जो एलसीएम है वो क्या आ गया 18। एलसीएम आया हमारे पास 18। इस एलसीएम को हमने इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/2 × 18, ठीक है। इसी तरह सेकंड वैल्यू हमारे पास 2/3, इसको भी हमने जो एलसीएम आया है 18 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 8/9, इसे भी हमने मल्टीप्लाई करना है, जो एलसीएम हमारे पास आया 18 उसके साथ। तो यूँ हमने सारे के सारे नंबर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें 2 के टेबल को अगर हम रीड करते हैं, 2 1 टाइम 2 एंड 2 9 टाइम 18, तो क्या रिमेनिंग रह जाता है 1 × 9 मल्टी इनटू कामा हम डाल देंगे। उसके बाद देखें 3 1 टाइम 3 एंड 3 6 टाइम 18, तो क्या आ गया हमारे पास रिमेनिंग 2 × 6 कॉमा 9 1 टाइम 9 एंड 9 2 टाइम 18, तो क्या आ गया हमारे पास रिमेनिंग 8 × 2। अब देखें 9 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 2 6 टाइम 12 और 8 2 टाइम 16। अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि डिसेंडिंग ऑर्डर वो है जिसमें हम ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं, यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट की जानिब। तो हाईएस्ट इनमें से कौन सा नंबर है 16, ठीक है। अगर हम 16 को स्टार्ट पे लिख लेते हैं, और 12 और 9 में ग्रेटर कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली 12 है, ठीक है। और लास्ट पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये देखें इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब ग्रेटर, फिर इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है 9 और 12 में 12 और फिर लास्ट पे 9। तो यूँ देखें 16 12 और 9 हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं ये पीछे किस फ्रैक्शन से आए हैं, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम उस फ्रैक्शन को यहाँ पे लिख के तो डिसेंडिंग ऑर्डर को शो कर देंगे, ठीक है। तो यूँ देखें कि हमारे पास ये जो 16 है ये किस रेशो से आया है, ठीक है। तो 16 हमारा किस रेशो से आया है 8/9 से, तो हम 16 के नीचे क्या लिखेंगे 8/9 यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है 12। तो अगर हम 12 को देखते हैं तो 12 हमारे पास किस से आया है, 12 जो है वो हमारा 2/3 से आया है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 के नीचे हम क्या लिख देंगे 2/3। नेक्स्ट अगर हम 9 को देखते हैं तो 9 देखें हमारा किस फ्रैक्शन से आया है 1/2 से, तो 9 के नीचे हम 1/2 लिख देंगे। तो यूँ देखें ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 8/9 ये सबसे ग्रेटर, फिर कॉमा
और 2/3 और 1/2 में 2/3 ग्रेटर और फिर कॉमा लास्ट पे 1/2। तो यूँ ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ आ गई। पार्ट में भी हमें ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनका हमने एलसीएम ले लेना है 6, 4 एंड 2 का, ठीक है। तो 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 के टेबल से, तो 2 3 टाइम्स 6। इसी तरह 4 2 के टेबल में किसके साथ आएगा 2 2 टाइम 4, ठीक है। और 2 किसके साथ आएगा 2 के टेबल में 2 1 टाइम 2। अब हमें 3 और 2 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा और 2 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और फिर हमारे पास 1 आ गया। अब हमें 2 रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, तो यूँ हमारे पास 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से एलसीएम में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या आ गए हैं, एलसीएम में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आ गए हैं 2 × 3 × 2, ठीक है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 टाइम 6 और 6 2 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 12। अब इस 12 एलसीएम को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ हमने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसी तरह इस 12 को हमने तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3/4 × 12, इस तरह लास्ट वैल्यू 1/2 × 12। तो यूँ हमने अपनी तीनों वैल्यूज़ को जो एलसीएम आया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं 6 1 टाइम 6 एंड 6 2 टाइम 12। तो रिमेनिंग क्या आ गया हमारे पास 1 × 2। इसी तरह 4 1 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम 12। तो रिमेनिंग क्या आ गया 3 × 3, इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 1 टाइम 2 एंड 2 6 टाइम 12। तो रिमेनिंग क्या आ गया 1 × 6, इसको लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 टाइम 2, 3 3 टाइम 9, 1 6 टाइम 6। तो अगर हम इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे ग्रेटर फिर उससे, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर 9 है और 6 और 2 में ग्रेटर 6 है और लास्ट पे 2, ठीक है। तो अब हम इनको देखेंगे कि कौन कौन से नंबर किस किस फ्रैक्शन से आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो देखिए 9 जो है वो हमारा किस फ्रैक्शन से आया है, ये 9 हमारा किस फ्रैक्शन से आया था 3/4 से। तो 9 के नीचे हम क्या लिख देंगे 3/4। इसी तरह अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 को अगर हम देखते हैं तो 6 हमारा किस फ्रैक्शन से आया है 1/2 से। तो इसके नीचे हम 1/2 लिख देंगे। और 2 हमारा किस से आया है, ये देखें 2 हमारा किस फ्रैक्शन से आया है 1/6 है। तो इसके नीचे हम 1/6 लिख देंगे। तो यूँ हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाएंगी 3/4, 1/2, 1/6। 3 में भी हमें अपने इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है 7, 3, 6, ठीक है। तो हमें देखें 3 और 6 रिक्वायर्ड है तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं और 7 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, ठीक है। चूँकि 7 तो हमारा 3 के टेबल में नहीं आएगा तो लिहाजा हमने 7 को 7 का लिख देगा और 3 1 टाइम 3 एंड 3 2 टाइम 6। अब हमें 7 और 2 रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को पहले यूज़ कर लेते हैं। 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 2 1 टाइम 2, तो यहाँ 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 के टेबल को यूज़ कर लेंगे 7 1 टाइम 7। तो ये हमारे पास 1 1 एंड 1 आ गया। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 2 टाइम 6 और 6 7 टाइम 42, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 3 2 टाइम 6 और 6 7 टाइम 42। अब 42 जो एलसीएम है इसे हम तीनों फ्रैक्शन के साथ अपने रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4/7 × 12, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाली फ्रैक्शन 1/3 × 42, इसी तरह से 5/6 × 42। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 1 टाइम 7 और 7 6 टाइम 42, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास रिमेनिंग 4 × 6। इसी तरह से 3 को अगर हम 42 पे डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि 3 के टेबल में 42 किसके साथ आएगा 3 1 टाइम 3, 4 से 3 सेपरेट किए तो 1, ये 2 हमने ले लिया और 3 4 टाइम 12। तो 3 के टेबल को अगर 14 टाइम रीड किया जाए 3 1 टाइम 3 और 3 14 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 42, ठीक है। तो इस तरह से रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 1 × 14। इसी तरह से 6 1 टाइम 6 और 6 7 टाइम 42। तो क्या है रिमेनिंग 5 × 7, ठीक है। तो 5 × 7 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 6 टाइम 24, 1 14 टाइम 14 एंड 5 7 टाइम 35।
ठीक है। तो अगर हम इन अपने नंबर्स को जो हमारे इस एलसीएम को लेके और फ्रैक्शन की वैल्यूज़ के साथ कटिंग करके ये नंबर्स आए, इन्हें हम अगर अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ इस तरह से होगा। सबसे ग्रेटर देखें 35 है, इसे हम फर्स्ट पे लिख देंगे। फिर 24 और 14 में ग्रेटर 24 है, इसको लिख देंगे। और लास्ट पे हमारे पास 14 आ जाएगा जो सबसे लेस देन है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर, फिर उससे इस तरह से हमने इसे अरेंज कर लिया। अब देखेंगे हम कि 35 हमारा किस फ्रैक्शन से आया था। तो ये देखें यहाँ पे हमारा 35 आया था, तो 35 किस फ्रैक्शन से आ रहा है, हमारा 5/6 से। तो 35 के नीचे हम 5/6 लिख देंगे। इसी तरह 24, तो अगर हम 24 देखते हैं तो 24 देखें किस फ्रैक्शन से आया है, 4/7 से। तो 24 के नीचे हम 4/7 लिख देंगे। अब देखें 14 हमारा किस फ्रैक्शन से आया है, ये देखें 14 हमारा 1/3 फ्रैक्शन से आया है। ठीक है, तो 1/3 रैशनल नंबर्स हमारा जो 14 है उससे हमारा 1/3 वाला रैशनल नंबर आया। तो यूँ हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, 5/6, 4/7, 1/3। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन एसेंडिंग ऑर्डर। तो एसेंडिंग का मतलब हमने स्टार्ट में पढ़ा है लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना, यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। तो आइए हम अपनी इन वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उसी क्वेश्चन की तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, उसी तरह एसेंडिंग ऑर्डर में भी हमें सबसे पहले अपने इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है 2, 3, 4। तो 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2 3 ऐसे कैसे लिख देंगे, और 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। अब हमें 2 रिक्वायर्ड है तो 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 1 टाइम 2 और 3 वैसे का वैसे। अब हम 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3, और यूँ हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 3, 2 2 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12। तो क्या आ गया हमारे पास एलसीएम 12। तो इस 12 को हम इन तीनों वैल्यूज़ के साथ, तीनों रैशनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 12। इसी तरह सेकंड हमारे पास रैशनल नंबर है 1/3, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 12, और इसी तरह 1/4 और इसे भी मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं, हम कटिंग कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12। तो क्या आ गया 1 × 6। इसी तरह से 3 1 टाइम 3 और 3 4 टाइम 12। तो क्या रिमेनिंग आ गया 1 × 4। इसी तरह से देखें 4 1 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12। तो क्या रिमेनिंग आ गया 1 × 3। तो देखिए 1 6 टाइम क्या आ जाएगा 6, 1 4 टाइम 4 और 1 3 टाइम 3। तो अगर हम इसे एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है 3, उसके बाद 6 और 4 में स्मॉलेस्ट कौन सी है 4, और लास्ट पे सबसे ग्रेटर कौन सी है 6। तो इस तरह से ये देखें एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, फिर उससे आगे इस तरह से ग्रेटर की तरफ। ठीक है, 3 4 6 ये एसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास वैल्यूज़ आ गया। अब हम चेक करेंगे कि 3 हमारा किस फ्रैक्शन से आया था। तो ये देखें 3 हमारा किस फ्रैक्शन से आया है 1/4 से। तो 3 के नीचे हम क्या लिख देंगे 1/4। उसके बाद देखिए 4 हमारा किस फ्रैक्शन से आया है, ये जो 4 है ये हमारा 1/3 रैशनल नंबर से आया है। तो 4 के नीचे हम 1/3 लिख देंगे। इसी तरह 6 देखें हमारा किस फ्रैक्शन से आया है, तो 6 हमारा जो है वो 1/2 फ्रैक्शन से 1/2 रैशनल नंबर से आया है। तो 6 के नीचे हम 1/2 लिख देंगे। तो यूँ हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर्स हैं, इस तरह से हमारे पास एसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे 1/4, 1/3, 1/2। हमारी यही पार्ट नंबर 2 है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इनके डिनोमिनेटर्स का भी एलसीएम ले लेंगे 5, 10, 15। ठीक है, तो हमें 5 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 3 के टेबल को यूज़ करते हैं तो उससे 15 हमें मिल जाएगा सिर्फ। तो अगर हम 5 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम 15। अब हमें 2 और 3 रिक्वायर्ड है, तो पहले हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 और 3 हम वैसे का वैसे लिख देंगे। उसके बाद हमें 3 रिक्वायर्ड है तो 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो यूँ हमारे पास 3 1 टाइम 3, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 टाइम 10 और 10 3 टाइम 30। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 30। अब इस 30 एलसीएम को हम इस रैशनल नंबर के साथ, इस रैशनल नंबर के साथ और इस रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 मल्टीप्लाई 30, इसी तरह से 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30, इसी तरह से 2/15 मल्टीप्लाई 30। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 5 1 टाइम 5 एंड 5 6 टाइम 30। तो रिमेनिंग क्या है 4 × 6। इसी तरह से सेकंड देखें, 10 1 टाइम 10 एंड 10 3 टाइम 30। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1 × 3।
उसके बाद देखें 15 वन टाइम 15 एंड 15 टू टाइम 30, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या है 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 6 टाइम 24, 1 3 टाइम 3 एंड 2 2 टाइम 4। अब इन्हें हम एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है 3, उसके बाद 4 और देन लास्ट पे 24। इस तरह से ये एसेंडिंग में आ गई हमारी वैल्यू लोएस्ट टू हाईएस्ट में, ठीक है। तो लोएस्ट ये जो 3 है हमारे पास, ये देखें किस फ्रैक्शन से आया है 1/10 से, तो हम 3 के नीचे क्या लिख देंगे 1/10। उसके बाद देखिए 4 हमारा किस फ्रैक्शन से आया है 2/15 से, तो 4 के नीचे हम क्या लिख देंगे 2/15। देन लास्ट नंबर 24 देखिए हमारा किस से आया है, किस रैशनल नंबर से, किस फ्रैक्शन से 4/5 से, ठीक है। तो हम 24 के नीचे 4/5 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू है कुछ इस तरह से एसेंडिंग ऑर्डर में आएगी 1/10, 2/15, 4/5। यहीं पार्ट नंबर 3 है, तो इस क्वेश्चन में भी हम अपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे 8, 4 एंड 6 का। तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6। अब 4 और 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2 और 3 हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हमें 2 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2 और 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 एंड 8 3 टाइम 24। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 24। अब इस एलसीएम को हमें इन तमाम रैशनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 3/8 मल्टीप्लाई बाई 24। इसी तरह से सेकेंड रैशनल नंबर है 1/4, इससे भी मल्टीप्लाई बाई 24 एंड थर्ड है 5/6, तो इससे भी मल्टीप्लाई 24। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 8 1 टाइम 8 एंड 8 3 टाइम 24। तो क्या रिमेनिंग है 3 मल्टीप्लाई 3, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखें 4 एंड 24, तो 4 1 टाइम 4 एंड 4 6 टाइम 24। तो रिमेनिंग क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह देखें 6 1 टाइम 6 एंड 6 4 टाइम 24। तो क्या रिमेनिंग है 5 मल्टीप्लाई 4। 3 3 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 9, 1 6 टाइम 6 एंड 5 4 टाइम 20। तो अगर इसे हम एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा 6 सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद 9 इससे ग्रेटर और 9 से ग्रेटर 20, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 6 9 और 20 ये एसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो अगर हम 6 देखते हैं, तो 6 जो हमारा किस रैशनल नंबर में आया है, किस फ्रैक्शन से आया है 1/4 से, तो 6 के नीचे हम क्या लिख देंगे 1/4। इसी तरह 9 हमारा देखें किस रैशनल नंबर किस फ्रैक्शन से आया है 3/8 से, तो 9 के नीचे हम 3/8 लिख देंगे। इस तरह से 20 देखें हमारा किस फ्रैक्शन से किस रैशनल नंबर से आया है 5/6 से, तो 20 के नीचे हम क्या लिख देंगे 5/6। तो इस तरह से हमारे ये जो नंबर्स हैं इनको एसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, पहले 1/4, फिर देन 3/8 एंड देन 5/6।